ना रवैया ठीक सर होना चाहिए। रवैया ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਐਡੀ ਐਡੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਚੌਕੀ डिंगा डिंगा ये शोकस नोटिस दें जी आपका चोरी हुआ है मोटरसाइकिल ये क्यों भाई अभी तक मैंने टाइम दिया था रिकवरी क्यों नहीं हुई अमानतन दिया आपने कारोबार के लिए दिया था इन्वेस्टमेंट तो उसने जानता दिया वो उसमें से आपको प्रॉफिट आता था नहीं तो फिर बात खत्म ये इनकी कार्रवाई करें कानून के मुताबिक पर्चा दर्ज हो चुका है बंदे को मैं हुक्म दिया है कि उसको गिरफ्तार करें मेरिट के ऊपर तफ्तीश होगी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं मुजाहिद हुसैन। नाज़रीन आज थाना सदर खारियां के हदूद में बागोतार में DPO गुजरात साहब IG पंजाब साहब के हुक्म के मुताबिक खुली कचहरी का इनेकाद करेंगे। यहां पर कसीर तादाद में साइलिन मौजूद हैं। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि क्या क्या मसाइल लेकर साइलिन हाजिर हुए हैं और किन लोगों को इंसाफ मिलता है और किन को नहीं मिलता। आपके साथ उनका क्या झगड़ा है जिसकी वजह से आपको उन्होंने जख्मी किया है? कोई झगड़ा नहीं रहा कोई नहीं बिल्कुल नहीं झगड़ा। मेरी ना बहू ने एक दिन शादी ते गई है तो उन्हें जेवर पाए और ना जेवर तक के आवे ताकि शाम के टाइम पे वो आ गई है बीबी मेरे घर वो बंदा डकैती करना आया जी हाँ हाँ रिकवरी तो है नहीं बात आई है जिस तरह अच्छा मैडम आप बताएं आपके मुलजम पकड़े गए हैं जी हाँ तो क्या मसला है उन्होंने सजा कोई नहीं वो सजा तो अदालत ने देनी है ना जी हाँ तो मुझे ये बताएं कि औरतों ने इंटरम बेल कराई है हाँ, पुलिस ने तो जेल में भेजना है आगे फिर जज का काम है कि वो उनकी बेल लेते हैं कि नहीं लेते। वो कहते हैं हमने जेल भेजा और हमने गुनहगार लिखा है जी बिल्कुल तो ये हमारा काम था वो हमने कर दिया। अगर आपको तफ्तीश गलत लग रही है तो मैं तफ्तीश बदल सकता हूँ अगर गलत है अगर नहीं है तो फिर ना करें। आपका मकान खाली नहीं कर रहे जी आपका मकान खाली नहीं कर रहे कब से उनको दिया हुआ है किराए पे? किराए तो नहीं देते अपना ही है तो तेरे चढ़ा देने का बड़ा मकान आपका वो रिश्तेदार है आपका बेटा है लेकिन कानून ये है कि पेरेंट्स को प्रायोरिटी होती है वालिदैन को प्रायोरिटी अगर वो कहते हैं तो उसको फिर जो कानून में है सपोर्ट नहीं अब लॉ आ गया है कि पेरेंट्स को आप घर से नहीं निकाल सकते। पेरेंट्स मेरे ख्याल में निकाल सकते हैं और ये पढ़ लीजिएगा। मैं लाला मूसा से आया हूँ सादकाबाद से। लाला मूसा से आया आप? जी जी फिर तो उधर ना एक यानी कि दोस्त ही बना हुआ था उसने मुझसे ना इन्वेस्टमेंट का जांचा पैसे का जांचा दे के पैसे ले लिए कितने जी, पैसों का मसला है? 3,80,000 उसका कोई आपके पास एविडेंस है सबूत? जी है क्या उसने ना जब देने का टाइम आया ना पहले तो धमकियाँ देता नहीं देने का सबूत है पैसे मानता है जी जी मानता है ये उसने ना मानता है? उसने नोटिस ये भिजवा दिया है। अमानतन दिया आपने कारोबार के लिए दिया था इन्वेस्टमेंट तो उसने जांचा दिया वो उसमें से आपको प्रॉफिट आता था नहीं कोई प्रॉफिट कभी नहीं। कोई मुझे पैसा पता- दिया? मुझे पता चला ना कि उसने कहीं इन्वेस्टमेंट की ही नहीं दोस्त तो ने ये तो इसके साथ हुआ जाती इसमें अगर सर खुद माना कि मैंने देने हैं 3,80,000 तो फिर बात खत्म ये इनकी कार्रवाई करें। तशद्दुद की है क्या वजह क्या है लड़ाई की वजह? उसको काम करने का मेरे अबू उसके मुलाजिम हैं किसके मुलाजिम हैं? शफाकत के ये गांव के मुलाजिम ये शफाकत के मुलाजिम आपके वालिद साहब हैं जी। और उन लोगों ने शफाकत को पकड़ के शफाकत मेरे छोटे भाई को ले गया है। अच्छा शफाकत लेके गया क्या वजह है? वजह ये थी कि दरवाजे पे लड़का खड़ा था कॉल सुन रहा था उसे कहा है कि आओ काम है कुछ वो करना है उसने कहा मैं नहीं कर सकता अबू आएंगे वो आपका काम करते हैं वो करेंगे। ये ज्यादती ये मुलाजिम थे सर उनके मैं समझ गया हूँ जैसे मालिकों का होता है कि तेरा अबू नहीं आया तो तू आ जा नहीं हो गलत है। उसने मना किया है वो लेके ठीक। गए हैं उधर थाना कौन सा है? डिंगा कानून के मुताबिक पर्चा दर्ज हो चुका है बंदे को मैं हुक्म दिया है कि उसको गिरफ्तार करें मेरिट के ऊपर तफ्तीश होगी। आपका चोरी हुआ है मोटरसाइकिल? जी सर आपको इल्म होगा आपने मेरा फैसला किया था फिर क्या हुआ? और तकरीबन 10 अप्रैल को क्या- सर, उसके बाद वो मोटरसाइकिल चोरी हुआ है आपका? नहीं सर हाँ। छीना गया क्योंकि पता है बंदे का? नहीं सर बंदे को पता नहीं छीना गया है छीना गया ठीक है। ये कौन सा थाना है? सर सदर थाना सदर सराय में। और मैंने टाइम दिया होगा? नहीं सर आपने मुझे वो हैदर साहब थे SHO साहब उन्होंने आपको बताया था कि मैं विद इन 5 डे वो। मोटरसाइकिल मुहैया कर दूँगा। वाह शाम ये मेरे पास आए हैं जी निसार साहब। जी जी निसार बज़मी। हाँ बज़मी वो मेरी याद आ गया। जी सर जी हाँ निसार बज़मी वो मौसीकार भी है ना जी 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 वो बड़े मशहूर हमारे थे वो। ये क्यों भाई अभी तक मैंने टाइम दिया था रिकवरी क्यों नहीं हुई? जी सर मैं देखता हूँ मैं सर एक वारदात पे हो तो मैं देखता हूँ सर इन्हें भेज दें हाँ। मैं सर इनका हुक्म असल करता हूँ इंशाल्लाह। हाँ चलें आप एक दफ़ा एक क्योंकि नया SHO आया एक हफ़्ता टाइम दे दें
15 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਫੜਾਇਆ बंदा वही था। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ थाना कौन सा आपका? ਡਿੰਗਾ हाँ जी। ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਉਪਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਜਣੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। सर मैं भी हाँ साल सर सब इंस्पेक्टर चौकी डालता हूँ उसके साथ मेरी बात हुई है। वो कहते हैं कि बंदा जो है वो टाइटल किया हुआ है क्योंकि ये आपस में तनाज़ा किया पहले, तो इस वजह से हमें ये डाउट है कि ये कहीं उसको इम्प्लीमेंट निकाला हो ऐसे आप इतने बड़े कहाँ से अफसर हैं, मेहदी खान साहब और फलाना खान साहब, ये खुद करें, ये DSP साहब करें? नहीं, मैं इनको मार्क कर रहा हूँ, आप ये फैसला करेंगे सर पूछा ही नहीं, गाली नहीं आज बंदा आज नहीं बुलाना नहीं है, आज अभी कितने बजे आएँ? मैं सर इनको भी लेके चला जाता हूँ। आप इनके साथ जाएंगे ठीक है और अभी फैसला होगा, नंबर आपको लिखा हुआ है ऊपर? ये नंबर लिखा है। ठीक है? मेहरबानी। अभी थाने कि ये जब ज़मीन खरीदी थी, अब कब्ज़ा किसका इस वक्त? इस वक्त कब्ज़ा माफिया का है। कब्ज़ा माफिया का है। जब आपने खरीदी तब आपने लिया था कब्ज़ा? जी हाँ, वो उसका बशीर साहब का एक ज़मीन का उसको ठेके दी थी। मैंने सवाल बड़ा सिंपल किया है। जी हाँ, मैंने पूछा आपने जब पैसे इतने सारे भरे, इतनी सारी ज़मीन ली, तो आपने पोजेशन ली? जी हाँ, 1 साल का हिस्सा उसने हमें दिया जो वहाँ काम 1 साल आपने क्या उधर काश्त किया? मैंने काश्त नहीं किया, लेकिन जो आदमी गंदम वो आदमी उसी के थे पहले वाले? जी हाँ, उन्होंने ठीक कहा। है? जी हाँ, ये वही राख या वो जिसको कब्जे वाले नहीं है, ये दूसरे थे? ठेकेदार से ना, उन्हें क्या नहीं, किसने दिया उनको ठेके पे, आपने या उन्होंने? उन्होंने। क्यों? वो जो पहले मालिक वो ज़मीन के थे। नहीं, वो रहते रहे। जब आपने ज़मीन खरीद ली, जी हाँ, आपको ठेके पे ज़मीन, अब ठेका किसने लिया वो साल? लेकिन उन्होंने कहा था कि मैंने जो बात किया, गुजारिश मेरी सुन लें। ये एक सेकंड, ये है शरीफ आदमी, इनको नहीं पता कि ज़मीन जब खरीदी थी तो उस वक्त कब्ज़ा लेना चाहिए था। नंबर 1, थोड़ा सा आपने एतबार किया जो कि ज़मीन के मामले में आप कब्ज़े को लेना चाहिए ना जब आप ख़रीदते लेना, लेकिन आप चूँकि एक्सपैट्रियाट हैं या मैं घर में है आपको नहीं अंदाज़ा, ये इनकी हेल्प करें जी। मेरा एक इशू था कि मैटर की सनद में डेट ऑफ बर्थ का इशू था। मैंने 1 वीक में अर्जेंट हर काम करवा के वो इशू क्लियर कराया, मेरी सनद भी आ गई मेरे पास। मैं आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में गया हूँ, OSI ब्रांच में शहबाज साहब के पास, तो उन्होंने मुझे पास बिठा के कहा कि बेटा आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। मैंने कहा वालिद साहब क्या करते हैं, सारी डिटेल पूछी, मैंने सारी बताई। उन्होंने कहा कि बेटा आपका ना वेरिफिकेशन वालों ने लिखा है कि आप सिपा साहबा के साथ आपका ताल्लुक़ है, जो दहशतगर्द शायद तंजीम है उसके साथ है। तो वहाँ कोई शहबाज जो डीलिंग एंड है वो कहता है कि आपके ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट आई है, तो आप ये स्पेशल ब्रांच से इसकी वेटिंग कराएं, ठीक है? ये अभी आपके पास आ रहा है, आज ही इसका लेटर लिखें स्पेशल ब्रांच को, ठीक है? और उसकी जल्दी इनका जो टाइम फ्रेम के मुताबिक चलें, ये ना हो कि ये मेडिकल रुका हुआ है इनका, ये पास हैं, कहते हैं मेरिट नंबर 19 है इनका बच्चा, अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी जो इन्होंने कोई बताया है कि जी पता नहीं कोई इतराज़ लगाया है, उसको ज़रा चेक करवाएं, ठीक है? मेरा पोता को मैं 15 मई से 15 मई से 15 मई से उम्र उसकी 14 साल जी, और थाने रिपोर्ट हो रही है 27 तारीख, ठीक है? 15-16 दिन थाने वो बंदा क्यों नहीं गया, क्यों रिपोर्ट नहीं दी है, ठीक है? दूसरा मेरे 3 जो पोते हैं उनके ऊपर उनका नाना जुल्म कर रहा है। ठीक है, नाना जुल्म कर रहा है? नाना जुल्म कर रहा है। उनकी जो बच्चों की वालदा है वो अपने वालिद की तरफ है? वालिद की तरफ। अच्छा, और नाना जो है वो आपको मिलने नहीं देता बच्चों से? नहीं मिलने देता। तो आप मिलना चाहते हैं? मैं मिलना चाहता हूँ सर। ठीक है, नहीं आप देखिए जी केस, ठीक है करते हैं जी। सर थाने डिंगे अजमेर ताजरान का मैं सदर हाँ, मेरे नाल 2 सदर ने डिंगे तो एक शूज़ का सदर है, एक मोबाइलों का सदर है। 5-4 दिन पहला 2 वकूए हुए ने डिंगे च, अगे असीं फाज साहब को जाने, चलो काम होंदा नहीं होंदा, उन्होंने रवैया तो अच्छा होंदा, काम नहीं भी बंदियां दे होंदे। चौकी इंचार्ज साहब को गए हैं, उन्होंने दस्या यार साढ़े ना 2 मोबाइल खो के लै गया दुकान तो, नवा डब्बा पैक बंदा, उन्होंने IB नंबर ने ऐसी मकसद है, उन्होंने स्लिपां तो देने पे 2 मोबाइल मोटरसाइकिल ते लड़के आ रहे हैं फलानी जगह ते, वो खो के लै गए ने, तो मेहरबानी करो इन्हां दी एप्लीकेशन लै लो। FIR बेशक ना तुसीं दिओ, चलो नहीं पे दिंदे, नहीं तुहाडा राइट है FIR एप्लीकेशन लै लो सर। उन्हां सानू वेखदियां साल, देखो असीं जिम्मेदार बंदे हाँ, साढ़े नाल 2-4 हज़ार दुकानदार है साढ़े नाल, असीं इंजे ते नहीं वो मुँह चुक्या ते टुर गया, वो गल सुनी कोई ना। एक सेकंड जरा रुकोगे ना, हुण तुहाडे नाल बंदे
ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, FIR ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਈਆ ਠੀਕ ਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਐਡੀ ਐਡੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰ। ਕਿਹੜੀ ਚੌਕੀ? ਡਿੰਗਾ ਇਹ ਸਰ। ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇं ਜੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕੂਆ ਹੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ वकूआ ना होया है तो साढ़े ते FIR दे दें, इंक्वायरी भी करें और मैं शोकस भी दे रहा हूँ। ये बदतमीजी नहीं बर्दाश्त। बाकी चीज़ें ठीक है, वो खुद कह रहे हैं कि सारी वारदातें नहीं मिलती, कुछ ट्रेस हो जाती है बिल्कुल, लेकिन हमारी डिमांड, उनकी डिमांड वो है जो मेरी रवैया बिल्कुल रवैया दुरुस्त होना चाहिए। यार इस कचहरी में 15-15 मिनट मैं सुनता हूँ और इनके पास इतना टाइम नहीं है, उधर सारा दिन फ्री होते हैं। एक चौकी का छोटा सा एरिया है कि अंजुमन ताजरान के वो बता रहे हैं ना भी हों, चले अंजुमन ताजरान का ये है कम से कम नुमाइंदे हैं, कोई पता नहीं कितने लोगों के, तो इनकी बात थोड़ी सी और तफसील में सुन लें। ये भी कहते हैं सर साडा तुसीं टाइम वेस्ट कीता ते तुहाडी दरखास्त भी ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ। मैं क्या कमाल गल हो गई, ये एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे।